वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग 2021 में जो ऑफिशियल पेपर एसआई का आयोजित हुआ था उसके हम लोग हिंदी सेक्शन को देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल पेपर की ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है एसआई में टोटल जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसमें स्तर देखेंगे किस प्रकार का स्तर जो है 2021 में रहा था और उसी अनुसार जो आपको 2025 में जो एसआई भर्ती आने वाली है उसका एक अंदाजा लगा सकता है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में हिंदी सेक्शन को देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। तो मारवाड़ी, मालवी और मेवाती ये सभी जो बोलियां हैं यह राजस्थान बोली जाती हैं। बुंदेली जो है वो नहीं बोली जाती है राजस्थान में। इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो मंगलसूत्र जो है वह प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार सर्वनाम के भेद में कौन सा नहीं है? सर्वनाम के भेदों में आपका प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है। गुणवाचक जो है कोई भी सर्वनाम नहीं होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तद्भव तत्सम सेक्शन से जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें कौन सा तत्सम पहचानना है? अस्थाई, केवड़ा, केतकी, करेला। तो तत्सम जो आपका केतकी जो शब्द है यह आपका तत्सम शब्द है। इसी प्रकार पूछा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास से रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसे जो है इंसाअल्लाह खान ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी है। आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो सबसे पहले इतिहास में यही सब चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। और यहाँ से एक चीज आपको पता चला कि हिंदी साहित्य के इतिहास से जो है प्रश्न बराबर जो है यूपीएसआई के प्रश्न पूछा जाता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का प्रकट भाव जो प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका अर्ध विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का प्रकट करने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस पत्रिका का संपादन भारतीय हरिचंद जी ने नहीं किया था? अर्थात 3 ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन भारतीय हरिचंद जी ने किया था। इनमें हरिचंद मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाओं का संपादन भारतीय हरिचंद जी ने किया था। भारतीय कोई पत्रिका है ही नहीं हिंदी इतिहास में। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार के जो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न जो है बराबर पूछा जाता है एसआई के पेपर में। कौन सा शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सहायता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा, लड़के का लड़के हो जाएगा, पौधा का पौधे हो जाएगा, लेकिन सहायता का जो बहुवचन नहीं होता है। घास फूस में समास आपको बताना था। घास और फूस अर्थात यहाँ पे जो है द्वंद्व समास है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जो है एक जाति है। यह एक जातिवाचक संज्ञा का एक प्रकार है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राम किताब पढ़ता है, इसमें वाच्य आपको बताना है। तो यह कर्ता के द्वारा जो है किताब पढ़ी जाती है। तो यह आपका कर्तृवाच्य है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राम किताब पढ़ता में जो है यह एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। गुलेरेजी द्वारा संपादित पत्र कौन था? तो समालोचन का जो है पत्र संपादन का कार्य करते थे गुलेरेजी जो है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर खर का परिवाची आप लोग जानते हैं खर गधा कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसमें जो है जितने भी शब्दकोश हिंदी के हैं, चाहे आपका तद्भव तत्सम परिवाची है, विलोम है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, शुद्धवर्तनी है, ये सभी सेक्शन से जो है प्रश्न बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर अथ का विलोम आपको बताना। अथ का जो विलोम आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। अथ का जो विलोम होता है इति होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो यहाँ पर भी हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा गया है। तो सूरदास जी को वात्सल रस का जो है सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल कथा का जो है वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है और इसी कारण जो है इन्हें वात्सल्य रस का जो है सम्राट भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से एक प्रश्न बार बार पूछता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहता है? वह भी सूरदास जी को ही कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इनमें कर्मवाच्य कौन सा वाक्य नहीं वो आपको पहचाना है। तो बालक खिलखिला कर जो है
हंस रहा था, यह एक कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। दोपहर के बाद का समय के लिए वाक्यांश क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसे अपराह्न कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द का भी प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपके। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख रस है, तो यह जो है अद्भुत रस है। कबीर की उल बांसियों में जो है प्रमुख रस जो आपका अद्भुत रस है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनिखार्थी हैं, ये सभी जो आपके जल के जो है अनेकार्थी है। जल जो जल में उत्पन्न होता है वह कमल होता है, मोती होता है, और जल का जो है जलज का अनिकार्थी पानी भी होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है, तो इसकी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य का एक डिटेल वीडियो आपको जो है इसी चैनल पर इसी वीक में आपको मिलेगा, जिससे आप पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास को जो है एक एक 60 नोट्स की तरह जो है आप देखेंगे, वो नोट्स बनाया ही गया है, जिससे जो है कम टाइम में आप उसका रिवीजन कर सकें। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभाजित किया गया, कौन कालखंड कब कब कौन कौन से कवि किस काल में रहे हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस काल का नामकरण किस कवि ने किया है, इस प्रकार की जो है उसमें बनाया गया है। तो वह भी आपको जो इसी वीक में जो है वह वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। जिससे जो भी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड एसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। वे आम के पेड़ हैं, इसमें जो है सर्वनाम का प्रकार बताना है। वे मतलब अब निश्चित है कौन से पेड़ की बात की जा रही थी, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से जाके प्रिय न राम वैदेही ताजे ताय कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, इसमें यह जो रचना है ये इसकी जो रचना है किसने की है, तो इसे जो है तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। ये ऑप्शन इसका सही है। जाके प्रियना राम वदेही ताजे ताय कोटि बैरि सम जदपि परम स्नेही, इतने कठिन कठिन वर्ड तुलसीदास जी ने बनाए हैं, बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञाता रहे हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तरल का विलोम आपको बताना है, तरल का जो विलोम होता है आपका ठोस होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या होता है, यह जो है हिंदी उर्दू मिश्रित होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है, तो गरिमा नाम भी वैसे लड़कियों का होता है, तो यह स्त्रीलिंग है भी आपका। बाकी दुख लेख स्पर्श ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ पर तद्भव कौन नहीं आपको पहचानना है। कसौटी काठ कार्य कहानी, कार्य आप लोग जानते हैं काम जो इसका तद्भव रूप होता है, कार्य आपका तत्सम रूप होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पे उपसर्ग कौन नहीं वो आपको पहचानना है। किसमें जो है उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो विरासत में जो कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी में जो है उपसर्ग लगे हुए हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उनकी जो कृति है अपूर्वा, उसके लिए जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। सर्वनाम शब्द कौन सा आपको पहचानना है, कौन जो आप जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अभ्रंश से हुआ है, ये अर्ध मागधी से जो हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। राम सेब खाता है, इसमें कौन सा प्रकार है, वाक्य में कौन सा प्रकार है क्रिया का, तो यह जो है सकर्मक क्रिया है। खाने सेब खाता है, यह जो है सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है, और उसमें भी एक कर्मक है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारंग जो है कई बार आया हुआ है, और इसके जो अर्थ अलग अलग हैं, तो यह जो है यमक अलंकार का उदाहरण है। उदार का विलोम आप लोग जानते हैं कठोर होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर एक पैरा दिया गया है, पैरा आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, इसका जो आंसर बी है वो आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन बी सही आंसर है। और सहकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वह छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यह आंसर आपको पता चल जाएगा। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार करती है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर और उनका आर्थिक स्तर विकसित
करती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? तो जंगम का विलोम स्थावर होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। विवाद, सार, रूप, ये सभी जो है पुल्लिंग है। आय कितनी है जो शब्द आप यूज करते हैं, तो आय जो शब्द होता है ये आपका स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। किसी निर्धन घर भिखारी की भीड़ होना, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, यह जो लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार, में छंद आपको बताना है। इसमें आपका बराबर छंद है। तो यह जो टोटल 40 प्रश्न जो है यूपीएसआई 2021 की जो ऑफिशियल पेपर हुआ था उसको हम लोग देख लिए हैं। आपको ये पता चला होगा कि यहाँ पर व्याकरण, शब्दकोश और आपका हिंदी साहित्य से जो है प्रश्न पूछे गए हैं और हर सेक्शन से अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो लोग भी यूपीएसआई या जूनियर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो वो लोग ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे पेपर में जो है तनिक भी आपको संशय ना हो सही आंसर चुनने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। तो यूपीएसआई 2025 का हमारा बैच शुरू किया गया है। यह जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप सर्च करके आप डाउनलोड करके जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, एग्जैक्ट सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार आपको जो है सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो फीस है वह 999 इसकी फीस है और यह जो कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज का कोर्स है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी है, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड आपको 30 टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 12 माह है। दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की जो फीस है वह 624 फीस है, जिसमें 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप जो है 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये आप गूगल प्ले स्टोर पर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से जो है डाउनलोड करके आप वहाँ परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।